दोस्तों नमस्कार, मैं लोकल मध्य प्रदेश पुलिस और हमारे साथ हैं राजेश टेकाम। और आज हम बात करने वाले हैं बालाघाट में जिन बच्चों का फिजिकल होना है, अदर स्टेट से हैं, भोपाल, जबलपुर, बिहार, राजस्थान, कहीं से भी आप आते हैं तो आप लोग ट्रेन सर्च कर रहे होंगे तो डायरेक्ट उत्तर प्रदेश से या बिहार से या राजस्थान से आपको बालाघाट स्टेशन नहीं मिलेगा, आपको गोंदिया स्टेशन सर्च करना होगा। अगर जो जबलपुर से आ रहे हैं तो जबलपुर का रूट आपको राजेश टेकाम बताएंगे, क्योंकि ये यहाँ से अच्छे से बाइक हैं और आपको बताएंगे। बताइए सर। पहले तो आप सभी को मेरा जय हिंद है और आपका स्वागत है लोकेंद्र भाई के चैनल पर। और जैसे कि इन्होंने कहा अभी, मतलब कि अपने पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए जो फिजिकल का टेस्ट है उसका जिनको बालाघाट सेंटर मिलने वाला है उसके लिए जबलपुर से मिल चुका है। और जो जबलपुर से बालाघाट आने वाले हैं उनके लिए रूट अगर मैं बताऊं, अगर आने की सुविधा अगर देखी जाए तो बस सबसे बेहतर है, क्योंकि तमाम बसें हैं उपलब्ध। क्योंकि ट्रेन अगर देखा जाए तो ट्रेन में जाते हैं तो एक दो ही ट्रेन है जो चल रही हैं, किसी दिन है किसी दिन नहीं है और कभी कैंसिल भी हो जाती हैं। तो इसलिए ट्रेन के भरोसे में ना रहे। और कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं जबलपुर यहाँ से, 265 किलोमीटर दूर है, बस 5 घंटे लगते हैं। तो उस हिसाब से आप जिस दिन आपका फिजिकल है उस हिसाब से आप बस देख लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है बेहतर ऑप्शन बस ही है। अगर आप भोपाल के आसपास रहने वाले हैं तो आपको सर बताएंगे कि भोपाल से आप बस द्वारा भी आ सकते हैं और ट्रेन द्वारा आ सकते हैं। भोपाल से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फिजिकल देने अगर भोपाल से आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ट्रेन से आना चाहिए, क्योंकि ट्रेन से अगर आप सफ़र करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थकान बहुत कम होती है और मतलब कि एक आसान सफ़र रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए अगर आपका जब कभी भी आपका फिजिकल हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिजर्वेशन करवा लेना चाहिए। वैसे तो बसें भी बहुत उपलब्ध हैं, नंदन की है, वर्मा की हैं, फिर अपनी एक चार्टेड बस भी है और कई सारी बसें हैं। तो ऐसा बस की कोई दिक्कत नहीं, बस भी बहुत पल पल में बस है। तो अब हम उन बच्चों की बात करेंगे जो अदर स्टेट से हैं। अगर आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अगर झांसी से होते हुए आ रहे हैं और अगर आप बालाघाट स्टेशन सर्च कर रहे हैं तो आपको बालाघाट स्टेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेशन तो है वहाँ से जितनी भी ट्रेनें आती हैं डायरेक्ट बालाघाट नहीं आती हैं। हाँ, तो आपको गोंदिया स्टेशन सर्च करना होगा। आप राजस्थान से आते हैं, अगर आगरा मथुरा साइड से हैं तो आप गोंदिया स्टेशन सर्च करोगे, आपको ट्रेन मिल जाएगी। हाँ, और आप मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि गोंदिया है, मतलब जैसे कि अपना आगरा हो गया, कह रहे हैं झांसी, मतलब अदर स्टेट से जो आ रहा है, मतलब कि अपने ग्वालियर वाले रूट से, तो उनके से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जबलपुर होके आने का प्रयास ना करें। अगर आप जबलपुर साइड से आते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप सीधे गोंदिया पहुँचें। गोंदिया से मात्र 40 किलोमीटर अपना बालाघाट है और गोंदिया रेलवे स्टेशन के लिए आपको भोपाल से या डायरेक्ट ग्वालियर से भी आपको गोंडवाना एक्सप्रेस है, निजामुद्दीन एक्सप्रेस है और भी तमाम ट्रेनें हैं जो आपको गोंदिया तक के लिए मिल जाएंगी। तो आप गोंदिया में उतरिए, वहाँ से 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है और आप बालाघाट पहुँच जाएंगे। और आप लोगों को पुलिस लाइन नहीं आना है, पुलिस लाइन से 5 से 6 किलोमीटर ग्राउंड है, वहाँ पे जाना है। नहीं तो आप सुबह उठ के सीधा पुलिस लाइन आओगे, क्योंकि बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, वहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर आपका पुलिस लाइन पड़ती है। तो आपको पुलिस लाइन नहीं आना है, 36 बटालियन कनकी आना है। कनकी बोलोगे तो आपको कनकी भेज दिया जाएगा। अगर आप कानपुर या बिहार से आते हैं तो आपको जबलपुर आना होगा और जबलपुर का रूट आपको सर बता चुके हैं। अब ये तो रहा ट्रेन रूट, बाई बस रूट। अगर आप सिवनी से आते हैं तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं, आपको बालाघाट से 5 किलोमीटर पहले ही। हाँ, और एक बहुत अच्छी बात ये बताना चाहूँगा, जो जबलपुर से बस से आ रहे हैं वो रास्ते में, हाँ, तो वो रास्ते में उतर जाएंगे कनकी। बिल्कुल जैसे ही पास ही उतारेगा। आप जैसे ही मतलब कि आप बस वाले को बता दीजिए कि मुझे कनकी में उतरना है 36 बटालियन, तो वो आपको पहले ही उतार देगा। आपको बालाघाट आने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो वेस्टेज जाएगा, जैसे कि ऑटो का चार्जेस है, या अगर आपको जो खाने पीने की अगर दिक्कत आ रही है तो आप कनकी से 1-1.5 किलोमीटर दूर है गर्रा, आप वहाँ पर भी रुक के अपना मतलब कि नाश्ता कर सकते हैं। तो आपको बालाघाट आने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप जबलपुर साइड से आ रहे हैं। तो एक बात नोट करिए, अगर आप झांसी साइड से आ रहे हैं, सर ने बताया झांसी ग्वालियर से आ रहे हैं, तो आपको गोंदिया आना है। आप बस के साधन का प्रयोग ना करते हुए आप रिजर्वेशन करा लीजिए। और अगर आप
कानपुर बिहार साइड से आ रहे हैं तो आप जबलपुर आएंगे, आप जबलपुर से ट्रेन बाई रूट ना आते हुए आप बस द्वारा आइए और आपको कनकी के बाहर उतारा जाएगा। अब गलती से आप बस स्टैंड पहुंच जाते हैं तो सर आपको बताएंगे बस स्टैंड से जहां पे आपका फिजिकल होना है कितने दूर है? अगर आप बालाघाट के बस स्टैंड में हैं और अगर आप वहाँ के लिए साधन देख रहे हैं तो बसें भी जाती हैं। आप सिवनी वाली बस में बैठ सकते हैं, सिवनी वाली जो 12 सिवनी होते हुए ना जाती हो, तो आपको मात्र 10 रुपये लगेगा, 7 किलोमीटर दूर है। वहाँ के लिए ऑटो भी हैं उपलब्ध, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं वहाँ जाने के लिए और ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मात्र 7 किलोमीटर दूर है सिवनी रूट पर, तो आप मॉर्निंग में भी मिल जाएगा। हाँ, मॉर्निंग में भी मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑटो ई रिक्शा चलते हैं, अगर आप सड़क पे खड़े हो जाओगे तो बाइक वाले भी बहुत मिल जाते हैं, बसें चलती रहती हैं। और सर इनकी दिक्कत है, बहुत सारे बच्चे जो अदर स्टेट से आएंगे वो तो सर्च कर रहे थे और कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर बालाघाट स्टेशन के लिए हम सर्च कर रहे, तो वो तो कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। अब लेकिन कन्फ्यूजन इनका है कि सर ग्राउंड के जहाँ पे इनका 36 बटालियन के पास फिजिकल होना है, क्या वहाँ पे रूम मिल सकता है? 36 बटालियन में तो आपको रूम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मतलब 36 बटालियन के आसपास भी मुश्किल है, क्योंकि वो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे बिल्डिंगें नहीं है। बिल्डिंगें नहीं है, कुछ उपलब्ध नहीं, कहना चाहिए वो सिटी से बाहर है। तो आप अगर 1 दिन या 2 दिन पहले आके अगर मतलब रुक के रेस्ट करके अपना फिजिकल देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी सुविधा आपको बालाघाट में ही मिलेगी। और बालाघाट में क्योंकि यहाँ से हमारे पास में ही कान्हा नेशनल पार्क है, तो तमाम मतलब बाहर से जैसे कि विदेश से भी हमारे पर्यटक आते हैं, तो यहाँ पे होटल सुंदर भी है। सुंदर भी है। तो यहाँ बालाघाट जो है यहाँ पे रुकने के लिए होटल, बहुत सारे होटल अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी होटल में आपकी मतलब कि आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी सुविधा अनुसार आप देख सकते हैं। चंदा होटल करके है, 120 रुपये में रूम मिल जाता है, एक दिन का 120 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना है, हमने ये कागज़ में लिख रखे हैं जो आपने कमेंट किया है। एक बच्चे ने किया है कि जैसे हमने ग्राउंड का एक सर वीडियो बनाया है अभी 1-2 दिन पहले कनकी जाके, तो बच्चा कह रहा है सर ग्राउंड बड़ा लग रहा है। बेटा ग्राउंड बड़ा नहीं, 400 मीटर का ही ट्रैक है। अब बच्चे का सवाल है कि सर ग्राउंड में ट्रायल कर सकते हैं, तो जैसे सबको पता है कि 5 तारीख के बाद ग्राउंड को बंद कर दिया गया है। हाँ, क्योंकि अब तैयारियां भी तो करनी है, मतलब कि अभ्यर्थियों के लिए तैयार भी तो करना है, तो इसलिए कुछ समय भी लगेगा। तो इसलिए वो ग्राउंड क्या है उसकी तैयारी चल रही है, इसलिए वहाँ पे प्रवेश करना निषेध है अभी के समय। और जैसे आपका बोलना है कि सर रुकने की व्यवस्था, अभी हमने जाके जैसे बात की थी तो अभी इसका क्लियर नहीं हुआ है कि रुकने की व्यवस्था है कि नहीं। अगर रुकने की व्यवस्था होगी तो आपको हम एक वीडियो बना देंगे, लेकिन हम और राजेश सर ने अभी तक अपने अनुभव से बता दें, ये हमसे सीनियर है और हम जूनियर हैं। हम जब फिजिकल देने आए थे तो कोई रुकने की व्यवस्था नहीं थी। आप जब देने गए थे तब रुकने की व्यवस्था रुकने की तो नहीं थी, लेकिन कुछ पंडाल बने हुए थे, तो वहाँ पे हम मतलब कि ऐसे ही रुके हुए थे। मतलब रुकने का मतलब ये नहीं है कि अपन रात गुजार रहे हैं या वहीं पड़े हैं। जब अपना मतलब फिजिकल टेस्ट है तो उसके लिए थोड़ा वहाँ कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए छोटी मोटी सुविधाएँ थी। और इस वीडियो के नीचे हम राजेश सर और अपना नंबर लिंक कर देंगे, और जिस दिन आपका फिजिकल होगा अगर रास्ते में आपको कहीं पे भी दिक्कत मिलती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके सहयोग के लिए आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे और समय समय पर करते रहते हैं। सर ग्राउंड के बारे में बच्चों को ऐसे बताइए कि जिससे ये अपना अत्यधिक मतलब इनके अंदर डर है फिजिकल से पहले कि हमसे नहीं हो पाएगा या हमारा कम, अपना अनुभव थोड़ा बता दीजिए। हाँ, जैसे कि देखो साथियों, सबसे पहले तो मैं बात ये कहना चाहूँगा कि जब भी परीक्षा में कोई भी बदलाव आते हैं तो रिजल्ट क्या है सोच के परे होता है। किसी को पता नहीं होता कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, रिजल्ट क्या होने वाला है। अनुमानित वाला स्कोर ऐसा चलता है मन में कि सबको बिल्कुल एक भय रहता है। जब जिस समय में मैं मतलब कि क्वालिफाई किया उस समय व्यापम फर्स्ट टाइम था। उस समय मेरिट कितनी गई थी? मेरिट ऐसा था कि 7,500 भर्तियाँ थी जिसमें 4800 ही भर पाए। अच्छा। मतलब कट ऑफ का कोई वो नहीं था, जो क्वालिफाई हो गया वो सिलेक्शन पास था। क्योंकि उसमें 2 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ निकालना था। लोगों को ये लग रहा था कि बहुत आसान है और नहीं हुआ। हाँ, इसी वजह से नहीं हुआ। और कहना चाहिए कि पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे, उस समय ही ऑनलाइन हुए थे, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा क्या होगा, बहुत ईजी होगा, सरल होगा, ऐसा लगा लोगों को। लेकिन जाके
जब रिजल्ट आया तो तब पता चला कि क्या होता है। तो वैसे ही अभी फिजिकल के नंबर नहीं थे इससे पहले। सर आपको इसमें ऐसा नहीं लगता है कहीं लोग ज़्यादा नंबर के चक्कर में रेस में बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि लोग के दिमाग में ये नहीं कि 2:45 में टाइमिंग लाना, उन्हें ये लग रहा है कि कम से कम टाइम में, तो कई बच्चे ऐसे होंगे कि रुक जाएंगे। हाँ, और अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, देखो आपको बहुत पर्याप्त समय पहले से ही मिल चुका है। एक साल से ज़्यादा होगी, हाँ, 1.5 साल हो जाएंगे। काफ़ी लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने बीच में गैप करके भी अगर आपने तैयारी की है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो इससे ज़्यादा और बेहतर क्या तैयारी कर पाएंगे आप और एक महीने में। और तुमसे बेस्ट कोई है नहीं, क्योंकि तुमसे अच्छा कोई है नहीं। तो इसलिए ये है कि आप फिजिकल के जो नंबर हैं, जैसे कि आप अभी गोला फेंक रहे होंगे, तो गोला ऐसा है कि गोला आपको गैप देके फेंकना चाहिए, मेरा ये अनुमान है। क्योंकि अगर आप रेस्ट ले हाँ एक दिन रेस्ट ले लो या 2-4 दिन का भी रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि आप गोला को ज़्यादा मतलब दूरी पे फेंकने के लिए आप अधिक प्रयास करते हैं तो वो आपका कम ही जाएगा, इससे आपका मनोबल भी गिर सकता है। तो आप अपना मनोबल न गिराएं। आप जिस उत्साह और उमंग के साथ ग्राउंड की तैयारी पहले से कर रहे हैं, उसे बनाए रखने के लिए अपने ऊपर आत्मविश्वास अपना बनाए रखें। इसलिए क्या है कि आप गोला को थोड़ा कम फेंकें, और कूदने का भी जो प्रयास आप कर रहे हैं, जो आपने 10 महीने में नहीं कर पाए वो 1 महीने में क्या कर पाओगे। इसलिए जो आपने कर चुके हैं, आपकी समझ लीजिए कि वही आपकी फाइनल तैयारी है। बस उसको आपको बनाए रखना है, और आपकी जो मेंटेलिटी है उसको पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं थॉट ने ये रखना है, क्योंकि अभी इंजरी होने की ज़्यादा संभावना है। इंजरी तो होना ही नहीं चाहिए, अन्यथा आप फिजिकल होने से ही पहले बाहर हो जाएंगे। और सबसे एक मतलब कि मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए सबसे कठिन वही होना चाहिए जिसमें आप फेल होते हैं, फिर वो छोटा सा भी क्यों ना हो। एग्ज़ाम का अगर हिस्सा है, मान के चलिए अगर आप गोला में कम नंबर लाते हैं या गोला में ही आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो आपके जो एग्ज़ाम का अभी तक की जो भर्ती प्रक्रिया का सबसे कठिन हिस्सा है क्या नहीं। तो किसी चीज़ को कम मत आकिए, सभी को बराबर लेके चलिए। देखो 30 नंबर का गोला है, 30 नंबर की लंबी कूद है और 40 नंबर, तीनों इवेंट को आपको करना है। आप ऐसा ना करें कि रनिंग पे पूरा फोकस लगाएं, ऐसा ना करें कि गोला को दिन भर ही फेंक रहे या कूद नहीं रहे, तीनों इवेंट को करते रहें। अगर आप इसमें 20-20 और रनिंग में 30 लाते हैं, फिर भी आपके 70 नंबर बनते हैं, और 70 नंबर एवरेज हैं। अगर 70 से और ज़्यादा बढ़ते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी का 70 से ऊपर नहीं बन रहा है और सभी का 70 से नीचे नहीं बन रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो 60 का 50 का बन रहा है, कुछ ऐसे हैं जो 85 प्लस। लेकिन जो तुम कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखते हुए आपको अपना 100% करना है। और एक मुद्दे की बात ये है कि कुछ साथी जो हैं जिनके मतलब कि रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर हैं, जैसे कि और कई के फिजिकल में नंबर अच्छे आने वाले, तो कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। जैसे कि किसी के रिटर्न में 60 नंबर है, किसी के 80 है, और किसी के 80 नंबर है, उसके 60 नंबर है। तो ये बिल्कुल ये मत सोचो कि मतलब कि मेरे तो ज़्यादा नंबर है तो मेरा तो बिल्कुल होना ही था है, या कम नंबर वाले को ये मनोबल नहीं गिराना है कि यार मेरे तो कम नंबर है, मेरा क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनका अगर रिटर्न अच्छा होता है ना, उनका कहीं ना कहीं फिजिकल में थोड़े वीक होते हैं, और जो जिनका रिटर्न में जो कमज़ोर होते हैं उनका फिजिकल थोड़ा तगड़ा होता है। तो इसलिए इसका संतुलन अगर हम देखेंगे ना, तो ज़्यादा कोई मुझे ऐसा लगता है कि 80 और 60 वाले में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल तैयारी अपनी सुचारू रूप से रखें, माइंड सेट को बिल्कुल ऐसा रखें कि बिल्कुल ये सोचना है कि ये आखिरी बार, मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि आखिरी बार है, और किसी भी हाल में जितने पद हैं उसमें से मेरा एक है, बाकी आपस में लड़ते रहें, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा एक पद है ये मान के चलिए, तो आपका सिलेक्शन होना तय। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक कम कर दे। दोस्तों, जोश और जज्बा अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मानव के दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। और आप मानव हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। पिछले 1 साल से आप दौड़ रहे हैं, अब वो वक्त आ गया, आप टाइमिंग लगाइए, गोले का नापिए, अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। क्यों सर? बिल्कुल। तो इसी के साथ लाख सींचो या तुम फिर बारिश ही कर डालो, सूख जाए जड़ तो फिर पेड़ नहीं बचता, और लिखना पड़ता है संघर्ष की साहित्य तकदीर, लिखने वाला भी सबकी तकदीर नहीं लिखता। इसलिए खुद को ही मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये एक शायर भी है। शायर तो है, लेकिन छोटे मोटे शायर हैं आपके जैसे कहाँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।